नमस्कार दोस्तों। ये जो बी आर चोपड़ा, तरह तरह के रामानंद सागर, इन लोगों ने जो रामलीला या रामायण और कृष्ण लीला जो भी इन लोगों ने बनाई, जो बेड़ा गर्क किया, धर्म ग्रंथों के अर्थों के अनर्थ किए, उसी के आधार पर अब एक नई जो रामायण आई है उसका एक झलक मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ इनकी बंद कर दूंगा ताकि मुझे बोलने में आवाज़ रहे बीच बीच में। इन सब ने बचा कुचा जो हमारा देखा जाए तो हिंदू कह लो, सनातन कह लो या स्वच्छ भारतीय कह लो, हम सब के इतिहास को हमारे अपने लोग ही नाश कर रहे हैं पूरी तरीके से। मनगढ़ंत काल्पनिक और बेबुनियादी चीज़ों को ये सब जो है फर्जी में दिखा दिखा करके सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। विचारणीय विषय है, जितनी क्रूरता, जितना एनिमेशन लाके ठोक दे रहे हैं इसमें, शायद कभी ऐसा किसी के सपने में भी ना हुआ हो। हैं, अब इन सबको इतना भी डर नहीं है, इन सबको इतना भी डर नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसको हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, है ना। बेवजह का नौटंकीबाजी ड्रामा करके रखा इन लोगों ने। और जिस प्रकार से इसमें राम के किरदार को दिखाया है, दशरथ के किरदार को दिखाया गया है, या मान लीजिए रावण के ही किरदार को दिखाया गया है, ये सब किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ आने वाले युवाओं के मन में एक भ्रम पैदा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा घटना नहीं घटा था, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने इसको दिखाने का प्रयास किया है, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा रामायण उठा के पढ़ लीजिए, पूरी भगवत गीता उठा के पढ़ लीजिए, या कहते हैं कि पूरा जो भगवत गीता का वो 500 पन्नों वाला जो पूरा बड़ी वाली मोटी वाली गीता है संपूर्ण, अगर उसको भी पढ़ा जाए तो भी उसमें सब में कहीं भी इस प्रकार से वर्णन नहीं है, चाहे गीता हो चाहे रामायण हो। लेकिन इन लोगों ने इसका ऐसा बेड़ा गर्क किया जैसे कोई जवाब नहीं। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। ऐसे ऐसे कैप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं सब, जिसका सच्चाई वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। फर्जी के बवालबाजी के आडंबरबाजी नौटंकीबाजी करके इन लोगों ने एक कहते हैं ना कि हिंसात्मक तरीके सारी चीजें बनाई हैं लोगों ने। साधारण होती है ना, उसका अपमान। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। अब ऐसे फर्जी के डायलॉग बाजी क्या दिखाएंगे चरित्र में कि कैसे रहे होंगे हमारे राम। सिर्फ और सिर्फ बेमतलब की नौटंकीबाजियां हैं और कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इसका बाइकाट ही होना चाहिए इस फिल्म का, क्योंकि ये किसी रूप से हमारे हिंदू या सनातन जो है, जो हमारी मूल भारतीय की पद्धति रही है, ये उसके खिलाफ जा रहा है। देख रहे हैं, ये राम की युग का आरंभ है। सीधे मतलब वाली फर्जी की नौटंकीबाजी। इन सब ने कुछ ये मनमाने जो ऋषि लोग हैं, जो ये मनमुखी गुरुमुख भी नहीं है वो तो, क्योंकि गुरु के शरण में ना गए ना ज्ञान हुआ, जैसे इनके गुरु है वैसे इनको ज्ञान दे दिया। तो इन सब ने बेड़ा गर्क तो करके रखा ही रखा है, साथ में जो बचा कुचा सिनेमा घर वाले हैं ये और नौटंकी लगे हैं। ये हरामजादे खाली पैसा कमा करके अपनी झोली भर के अपने तरह तरह के ड्रामेबाजी करते हैं, और जनता इनके पीछे ताली बजा के थाली बजा के एकदम मगन है। अब इसमें किसको समझाएं, जनता को क्या समझाएं और इन कलाकारों को क्या समझाएं।
बेवजह की नौटंकीबाजी करके बैठे हैं लोग। किसी का सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वास्तविकता से ये कोसों दूर हैं और इनको सच्चाई काटने दौड़ती है। ये किसी रूप से ना तो सच के हित में है, ना हमारे देश के हित में है। आने वाली पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि इसका बायकॉट करें। बेवजह चीज़ों को, जो बेमतलब की चीज़ें हैं उनको इतना ना बढ़ाएं कि कल को हमारे आने वाली पीढ़ी पर बेमतलब का बवाल खड़ा हो जाए और हम सब समझ ना पाएं और हमारी पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ये दरअसल ये सब विदेशी मुल्कों से इनको फंडिंग मिलती है और उसी फंडिंग के जरिए सब फिल्में बनाते हैं, अपना काला धन छुपाते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति का नाश करते हैं। और इस पूरे इंडस्ट्री का शुरुआत कपूर फैमिली लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे किया था, लेकिन और इसके बाद जो लोग आए वो सारे भ्रष्ट हैं। ये ब्लैक मनी को वाइट में बदलते हैं, बनाते फिल्में हैं और फिल्में भी वही बनाते हैं जिनमें खाली इनकी कमाई हो। समाज से कोई लेना देना नहीं है इनका। इस पूरे फिल्म में कहीं भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी आपको और इनके चरित्र ऐसे हैं कि शायद बात देखें तो आपका पारा गर्म हो जाए, लेकिन कारनामे ऐसे दिखाएंगे कि लगता है कितने बड़े तीस मार खाए लोग बना लिए। अरुण गोविंद जी का जो स्वभाव था रामायण में, एक हिसाब से वो फिर भी नेचुरली था, लेकिन जैसा रामायण में था वैसा नहीं था। आप पूरे रामायण को उठा के पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से प्रकरण नहीं था, लेकिन उसमें फिर भी एक हद तक उन लोगों ने अपने आप को एक सही ढांचे में ढाला था। इन लोगों ने वो तीर कमान ऐसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है जो कि शायद बात नहीं करना चाहिए एक धार्मिक चीज़ों में। भाई हम उतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाएं कोई चीज़ों को, लेकिन नहीं, इस पे कोई सेंसर बोर्ड या कोई कुछ बोल के राजी नहीं है और इनको मनमाना राज मिला हुआ है। तो जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, अपने धर्म ग्रंथों को आप स्वयं पढ़िए, ऐसे किसी मूर्खों या इन फिल्मी कलाकारों से देख करके प्रेरित ना होइए, नहीं तो ये हमारे सब कुछ नाश कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारे घर में रखा राशन, जैसा आवाज़ निकलेगी वैसे हमारे घर का राशन होगा और वैसे हमारी पीढ़ी डेवलप उसी प्रकार से होएगी। तो कमाल ही हो गया। मैं तो अपनी पहली रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, देखते उसके नीचे एक ये वीडियो आ गया ट्विटर पे, इसलिए मैंने पूरा स्क्रीन प्ले कर लिया। सुनो इस नरभक्षी की आवाज़ क्या बोल रहा है ये। इसने फिल्म बनाया रामायण। Mutton, paya, beef, red meat. And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a mutton, paya, beef, red meat. And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a mutton, paya, beef, red meat. And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is. अब अंग्रेजी समझने वाले तो खूब समझ रहे होंगे, जो खासकर फिल्मों का सपोर्ट करते हैं। कहीं कपिल शर्मा शो में जाके ठाके मारते हैं, कहीं यहाँ पे हैं जो वैश्यावृत्ति फैलाए बैठे हैं हरामजादे। अब इनको देखो जरा, खुद के कल्चर कैसे हैं हरामजादों को। किरदार तो करेंगे राम का, सीता का, अन्य तरह तरह का, है ना, कोई लक्ष्मण का, और इनके खुद के कल्चर देख लो कैसे हैं। ये बीफ खा रहे हैं भाई, ये गाय का मांस खा रहे हैं हरामजादे, और हम इनको जाके इनके थिएटर घरों में इनको पैसे देकर देख तेरे संसार की हालत। देख रहे हो इन कुत्तों का, भेड़ियों का थू है ऐसे समाज पर, थू है ऐसे लोगों पर जिस प्रकार से फिल्में कर रहे हैं वैसे नौटंकीबाजी बना रहे हैं। धिक्कार है सबके ऊपर यार। तो मिलते हैं फिर अगली बार किसी का और पर्दा खोलते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।